आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की विज्ञान के अध्याय 1 को। हमारे आसपास के पदार्थ। हम अपने आसपास अनेक वस्तुएं देखते हैं। कुर्सी, टेबल, मेज, कपड़े, पत्थर, तमाम हर तरह की वस्तुएं देखते हैं। ये सब पदार्थ हैं, किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ क्या है, हम यहाँ पर देखेंगे कि पदार्थ क्या है। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहा जाता है। पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं। उदाहरण के लिए हवा, भोजन, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पानी इत्यादि ये जो वस्तुएं हैं जो कि हमारे चारों ओर फैली हुई हैं, वो किसी न किसी सामग्री से बनी है और वो सामग्री पदार्थ कहा जाता है। हमें यहाँ पर आगे देखना है पदार्थ के गुण। पदार्थ के क्या गुण होते हैं, उन गुणों को हमें देखना है। तो हम सबसे पहले पदार्थ का पहला गुण देखेंगे। पदार्थ में द्रव्यमान एवं आयतन होता है। जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं, चाहे वो हवा हो, पानी हो, भोजन हो, पशु पक्षी, जानवर या और कोई वस्तु हो, उसमें एक द्रव्यमान होता है तथा वो अंतरिक्ष में उसमें एक द्रव्यमान होता है तथा वो अंतरिक्ष में कोई न कोई स्थान घेरती है। तो इसलिए पदार्थ में द्रव्यमान भी होता है और आयतन भी होता है। पदार्थ का दूसरा गुण होता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। प्रारंभ में लोगों की ये सोच थी, दो प्रकार की विचारधाराएं थी। एक विचारधारा ये कहती थी कि पदार्थ सतत होता है, अर्थात वो लकड़ी जैसा बना होता है। जिस तरह से कि लकड़ी बनी होती है सतत, उसमें कोई कण दिखाई नहीं देते, उस तरह का बना होता है। और दूसरा विचार कहता था कि पदार्थ बालू के जैसे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और जैसे बालू के कणों को एक दूसरे के नज़दीक रख दिया जाए तो उनके कणों के बीच में खाली स्थान होते हैं, इस तरह से बना हुआ है। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। बाद में विचारधारा मानी गई कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उन कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। यहाँ पर हम देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं इसको और अच्छे समझने के लिए, कि पानी में एक चम्मच शक्कर या नमक मिला दें और उसको अच्छी तरह से घोल दें। कुछ देर घोलने के बाद हम देखेंगे कि पानी में शक्कर या नमक विलीन हो जाती है, उसका नामो निशान वहाँ से हट जाता है और ना ही पानी के आयतन में कोई वृद्धि होती। तो फिर ये जो हमने घोला शक्कर या नमक, इसके कण कहाँ गए? इसके कण जो पानी है, पानी के कणों के बीच में जो खाली स्थान है, उन खाली स्थानों में जाके इसके कण, शक्कर या नमक के कण भर गए। तो इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तीसरी विशेषता है पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ है बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। इसको समझने के लिए हम ऐसा देख सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट यदि 1 या 2 बूंद पानी में डाल दी जाए तो पूरा एक टब भर का पानी लाल दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार से
एक टब पानी में दे एक ढक्कन डेटॉल डाल दिया जाए तो वो पूरा पानी डेटॉल के जैसा महकने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें अति सूक्ष्म कण होते हैं और वो अति सूक्ष्म कण जैसे ही पानी में डाले जाते हैं तो उनका आयतन बढ़ जाता है और वो जल्दी से चारों तरफ उनमें विसरण हो जाता है और विसरण क्रिया से पूरे पानी में वो फैल जाते हैं और पूरा पानी हमें रंगीन या महकता हुआ दिखाई देने लगता है। तो इससे सिद्ध होता है कि एक पदार्थ जो है बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनते हैं, क्योंकि एक बूंद या दो बूंद और पूरे टब भर के पानी को रंगीन कर दिया या उसमें महक ला दी तो निश्चित रूप से पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनते हैं। फिर अगली विशेषता है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं तथा उनमें गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा बनी हुई होती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी कमरे में एक धूप बत्ती लगा दें, धूप बत्ती के कण हमें जहाँ धूप बत्ती लगाते हैं उसको काफ़ी दूर हमको उसकी महक तत्काल दिखाई देने लगती है। ऐसा क्या होता है? क्योंकि इसके जो कण हैं वो निकलते हैं, वो चारों तरफ गतिशील हो जाते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा होती है और इस गतिज ऊर्जा के कारण वो पूरी जगह जो हवा है उस हवा में फैल जाते हैं। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और उनमें गतिज ऊर्जा होती है। अगली विशेषता है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसको देखने के लिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी जो पदार्थ बना हुआ है उसमें जो अलग अलग पदार्थ होते हैं उनके कणों के बीच का जो आकर्षण बल होता है वो अलग अलग होता है। कुछ पदार्थों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है और कुछ पदार्थों के बीच आकर्षण बल कम होता है। जैसे हम एक लोहे का टुकड़ा लें और एक चाक का टुकड़ा लें और हथौड़े से दोनों को पीटें तो हम देखेंगे कि चाक का टुकड़ा चूर चूर हो जाएगा और लोहे के टुकड़े पर कोई खास अंतर नहीं आएगा। इसका कारण ये है कि लोहे के कण एक दूसरे को बहुत ज़्यादा आकर्षण बल से आकर्षित करके चिपके हुए हैं और चाक के कणों के बीच में आकर्षण बल काफ़ी कम है। तो इसलिए ये पदार्थ के जो कण हैं वो सभी पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन उनके आकर्षण बल जो है उनके बीच में वो हर पदार्थ का अपना अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से हमने पदार्थ के गुणधर्मों को समझने का प्रयास किया। इसके बाद हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में देखेंगे। कोई भी पदार्थ है उनकी तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की हम ठोस, द्रव और गैस इन तीनों अवस्थाओं के बारे में देखेंगे। ठोस वह है जिसका आकार निश्चित होता है, इसकी सीमाएं होती हैं तथा इसकी संपीड़ितता बहुत कम होती है। माने इसका एक निश्चित आकार होगा, उस आकार की एक सीमा होगी और इसको यदि हम संपीड़ित करें, दबाव देके दबाना चाहें तो बहुत कम मात्रा में दबेगा या लगभग ना के बराबर दबेगा। इसके अलावा बाह्य बल लगाने पर इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि हम ज़्यादा बाह्य बल लगाएंगे तो ये टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, पर उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन हम बल लगा के नहीं कर सकते। चूँकि ये अपना आकार बल लगाने पर नहीं बदलते, इसलिए इनको दृढ़ कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ठोस काफ़ी दृढ़ होते हैं। दूसरा है द्रव। द्रव वो हैं जिनका आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। निश्चित आयतन
रहेगा, लेकिन हम इसको जिस बर्तन में या जिस किसी भी पात्र में रख देंगे वो उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेगा। द्रवों में बहाव होता है, ये बहते रहते हैं, ऊपरी ढाल से निचले ढाल की ओर हमेशा बहते हैं और अपना आकार बदलते रहते हैं। इस तरह चूँकि इनका कोई आकार निश्चित नहीं होता, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये दृढ़ नहीं होते। तो ठोस दृढ़ होते हैं और द्रव दृढ़ नहीं होते। इसके बाद तीसरा इस पदार्थ की तीसरी अवस्था है गैस। गैस के जो कण हैं वो ठोस एवं द्रवों की तुलना में ज़्यादा संपीड्य होते हैं। इसके कण ज़्यादा दूर दूर पाए जाते हैं। गैस के कणों के बीच में ज़्यादा स्थान होता है। गैस के जो अणु होते हैं या कण होते हैं वो एक दूसरे को कम आकर्षण बल से आकर्षित करते हैं। इनके कणों के बीच में आकर्षण बल काफ़ी कम होता है, इसलिए अनियमित आकार के होते हैं। तो इनका कोई आकार भी निश्चित नहीं होता और साथ ही इनका आयतन भी निश्चित नहीं होता, क्योंकि यदि ये बड़े बर्तन में गैस को डाल दिया जाए तो बड़े बर्तन के आकार के हो जाते हैं और उसका आयतन बढ़ जाता है, और यदि किसी छोटे बर्तन में गैस को डाल दिया जाए तो छोटे बर्तन का आकार ले लेती है और उसका आयतन घट जाता है। गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है। गैसों को बहुत अधिक तादाद में संपीड़ित किया जा सकता है। द्रव को कुछ गैस से थोड़ा कम तादाद में संपीड़ित किया जा सकता है और ठोस को बहुत कम या नगण्य तादाद में संपीड़ित किया जा सकता है। गैसों में विसरण की मात्रा ज़्यादा होती है, द्रवों में विसरण की मात्रा उतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन गैसों में विसरण की मात्रा ज़्यादा होती है। गैस के कण ज़्यादा तीव्र गति से एक दूसरे की तरफ घूमते रहते हैं। इनकी गैस के कणों की गतिज ऊर्जा काफ़ी अधिक होती है, इसलिए वो कहीं भी आने जाने के लिए ठोस और द्रव की तुलना में ज़्यादा स्वतंत्र होते हैं। इसीलिए हम कहीं दूर कोई इत्र की बोतल खोलें तो हमको तत्काल इत्र की बोतल की उससे निकलने वाली गंध जो है सुनाई उस निकलने वाली जो गंध है वो हमें स्पष्ट रूप से समझ में आती है, सुगंध हमारे नाक में जाती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं के बारे में पदार्थ की यहाँ पर अध्ययन किया। इसके बाद आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के लिए अगले वीडियो में फिर से देखेंगे।